नमस्कार, स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर हम भारतीय आध्यात्मिक कहानियों और महाभारत के रहस्यों का उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो साहस, वीरता और अधर्म की पराकाष्ठा का प्रतीक है। अभिमन्यु वध। यह महाभारत के युद्ध के 13वें दिन का हृदय विदारक प्रसंग है, जब एक 16 वर्षीय वीर बालक ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। आइए इस कहानी को कालक्रम से जानें। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। उनका लक्ष्य था युधिष्ठिर को बंदी बनाना। इसके लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह, जिसे पद्मव्यूह भी कहते हैं, की रचना की। यह एक जटिल सैन्य संरचना थी जिसे भेदना लगभग असंभव था। कौरवों ने अर्जुन को दक्षिण दिशा में उलझा कर रखा, क्योंकि युद्ध के नियम के अनुसार बीच में युद्ध छोड़ना हार माना जाता था। इस तरह अर्जुन चक्रव्यूह से दूर थे। चक्रव्यूह का रहस्य केवल कुछ योद्धाओं को पता था, श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य और प्रद्युम्न। लेकिन एक और योद्धा था जो इसे आंशिक रूप से जानता था। उसका नाम था अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन से चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी थी, परंतु सुभद्रा के सो जाने के कारण वो बाहर निकलने का रहस्य नहीं सीख पाए। अभिमन्यु, जिन्हें रौद्रधारी कहा जाता था, एक अद्भुत योद्धा थे। उनके पास रौद्र धनुष था, जो मूल रूप से सहदेव का था और बलराम के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ था। केवल 16 वर्ष की आयु में वह पांडव सेना का गौरव थे। जब चक्रव्यूह पांडवों को निगल रहा था और युधिष्ठिर बंदी बनने के कगार पर थे, अभिमन्यु ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु जानते थे कि अगर युधिष्ठिर चक्रव्यूह में गए तो धर्म की हार निश्चित थी। अपनी वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ अभिमन्यु ने कहा, मैं चक्रव्यूह भेदूंगा, भले ही बाहर निकलने का रास्ता मुझे पता नहीं है। उनकी निस्वार्थ भावना ने युधिष्ठिर को भी झुका दिया। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे, जयद्रथ ने व्यूह का द्वार बंद कर दिया, जिससे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रुपद बाहर ही रह गए। अकेले चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने अद्भुत शौर्य दिखाया। वह एक के बाद एक घेरे भेदते गए, जैसे कोई तूफान जंगल को उजाड़ देता है। उन्होंने रुकमार्थ, बृहदबाला, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, कर्ण के 7 पालक भाइयों, शल्य के पुत्र और कई अन्य योद्धाओं को परास्त किया। छठे घेरे तक कौरव सेना त्राहिमाम कर उठी। कौरव पक्ष अभिमन्यु की वीरता से घबरा गया। दुर्योधन अपने पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु से क्रोधित किसी भी कीमत पर अभिमन्यु को मारना चाहता था। उसने द्रोणाचार्य को आदेश दिया कि सभी योद्धा मिलकर अभिमन्यु पर हमला करें। यह युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन था। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी, कृपाचार्य, कृतवर्मा, वृषभसेन और द्रुमसेन सभी ने मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया गया, उनकी ढाल गिरा दी गई। फिर भी वीर बालक ने हार नहीं मानी। उन्होंने रथ का पहिया उठाकर ढाल की तरह इस्तेमाल किया और युद्ध जारी रखा। तभी जयद्रथ ने पीछे से भाले से प्रहार किया, जो अभिमन्यु के शरीर को भेद गया। एक के बाद एक कौरवों ने उस पर बार बार वार किए। सुभद्रा नंदन धर्म के लिए लड़ते रहे, वीरगति को प्राप्त हुए। जब अर्जुन चक्रव्यूह भेदकर अंदर पहुंचे तो अपने पुत्र की यह दशा देखकर उनका हृदय टूट गया। उन्होंने जयद्रथ वध की शपथ ली, जो बाद में पूरी हुई। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत में अधर्म की पराकाष्ठा और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दे। अभिमन्यु की वीरता आज भी प्रेरणा देती है। अभिमन्यु का वध केवल एक युद्ध की घटना नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। 16 वर्षीय वीर ने अपने निस्वार्थता और साहस से अमरत्व प्राप्त किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के लिए लड़ना ही जीवन का असली उद्देश्य है। अभिमन्यु अमर है। दोस्तों, अभिमन्यु की वीरता आपको कैसे लगी? क्या यह अधर्म की पराकाष्ठा थी या धर्म की जीत? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम और एक महाभारत रहस्य के साथ लौटेंगे। नमस्कार।